हेलो हैमस्टर्स। क्रिप्टो की दुनिया संभावनाओं से भरपूर है, लेकिन मिलकर काम करना, निर्णय लेना और कुछ अद्भुत बनाना एक चुनौती हो सकती है। यहाँ आता है DAO, आपका डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो संचालित क्लब हाउस। इसे ऐसे समझिए जैसे कि एक हैमस्टर्स का समूह एक साझा पहिए पर दौड़ रहे हों। एक हैमस्टर के निर्णय लेने के बजाय क्लब के हर सदस्य को यह कहने का अधिकार होता है कि पहिया किस दिशा में घूमे, जो एक निचले स्तर से ऊपर की ओर प्रबंधन दृष्टिकोण है। एक ऐसी अवधारणा जो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे FTX के कारण अधिक आवश्यक होती जा रही है, जो यह दिखाती है कि एक ऐसे स्थान में बुरे लोगों के पास अधिक शक्ति होना कितना हानिकारक हो सकता है, जिसका उद्देश्य अधिक डिसेंट्रलाइज्ड होना था। इस सप्ताह की एकेडमी एक DAO क्या है, यह कैसे काम करता है और इतिहास में 5 सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों को विस्तार से समझाएगी। Let's go. इसे समझते हैं। DAO का अर्थ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होता है और यह एक एंटिटी है जिसके पास कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं होता, बल्कि यह एक समुदाय द्वारा संचालित होता है जो एक विशिष्ट नियमों के सेट के इर्द गिर्द संगठित होता है। DAO के संस्थापकों में से एक की ओर से एक और मजेदार डिस्क्रिप्शन, एक ग्रुप चैट जिसमें एक बैंक खाता है या एक वित्तीय फ्लैश मॉब। आज तक ये ऑटोनोमस मॉडल ब्लॉकचेन संबंधित उपयोग में अत्यधिक प्रभावशाली है, जिन्हें आप अभी भी DeFi प्लेटफॉर्मों पर प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। उन्होंने संगठनों, व्यवसायों और गैर लाभकारी संगठनों का गठन करने के लिए भी एक साथ काम किया है। हाँ, इस एकेडमी को शायद सिर्फ एक हल्की झलक से अधिक की आवश्यकता हो सकती है। तो अब तक हम कंपनियों के कानूनी स्थिति से समर्थित होने के आदी हैं, जैसे वो एक मजबूत सुरक्षित दीवार से घिरे स्थान में हैमस्टर्स होते हैं। लेकिन एक DAO, याद रखें, अधिकतर हैमस्टर्स के समूह की तरह है जो एक पहिए में एक साथ दौड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या होता है अगर बहुत सारे हैमस्टर्स बिना किसी संरचना या तालमेल के जंगली तरह से दौड़ने का फैसला करते हैं? हलचल होगी, है ना? DAOs इसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर चलाकर इस समस्या का समाधान करते हैं, जो संगठन के नियमों और इसकी सारी स्टोरेज को संभालते हैं। क्योंकि सब कुछ पारदर्शी होता है, नियमों को तुरंत बदल नहीं सकते हैं और न ही वे पूरे जनसमूह से छिपे होते हैं, जैसे कि वे एक निजी कंपनी में होते हैं। आगे बढ़ने के लिए इसका अर्थ है कि DAO के सदस्यों को एक प्रस्ताव तैयार करना होगा और मतदान का आह्वान करना होगा। इसके बाद मतदान उन सभी सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिनके पास मतदान के अधिकार हैं। मतदान के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वोट की गणना कर सकता है, कुछ ऐसा जो स्वचालित हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। उन्हें स्वचालित हैमस्टर व्हील्स के रूप में सोचें, जो केवल तभी घूमते हैं जब समूह सहमत होता है। ये डिजिटल स्क्रिप्ट्स यदि प्रोग्राम्ड हों तो निर्णयों को लागू करने में मदद कर सकती हैं, जैसे ही पर्याप्त वोट आ जाते हैं। यदि निर्णय पर सहमति बनती है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसकी अनुमति देता है, तो वोट के उत्तर में क्रिया स्वचालित रूप से भी की जा सकती है। और निश्चित रूप से यदि प्रस्ताव को आवश्यक समर्थन नहीं मिलता है, तो पहिया वहीं रुक जाता है। यह एक और उदाहरण है। हैमस्टर्स के एक समूह यानी सदस्य ब्लॉकचेन की टोकनॉमिक्स के काम करने के तरीके में बदलाव का प्रस्ताव रखता है। शायद वे सिक्कों की सर्कुलेटिंग सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ रिजर्व टोकनों को जलाना चाहते हैं या टोकन धारकों को पुरस्कार जारी करना चाहते हैं। यदि पर्याप्त वोट आते हैं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रियान्वित हो जाता है। कोई हैमस्टर को बटन मैन्युअली दबाने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि DAOs की वास्तविक शक्ति को समझने के लिए कुछ उदाहरण आवश्यक हैं। ऊपर से शुरू करते हुए सबसे लोकप्रिय DAOs में से एक है यूनिस्वैप। आज अधिकांश क्रिप्टो ट्रेडिंग एक सेंट्रलाइज्ड कंपनी द्वारा संचालित एक्सचेंजों पर होती है। हाँ, कॉइनबेस और बाइनेंस, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के तहत यूजर्स अपने फंड्स को इन संस्थाओं के नियंत्रण में छोड़ देते हैं और अपने ट्रेडिंग को ट्रेडिशनल ऑर्डर बुक सिस्टम द्वारा संचालित करते हैं। इसके विपरीत यूनिस्वैप एथेरियम ब्लॉकचेन पर निर्मित एक एक्सचेंज है जो पूरी तरह से ओपन सोर्स है और एक ऐसे ऑटोमेटेड लिक्विडिटी प्रोटोकॉल का उपयोग करता है जिसका अर्थ है कि यूजर्स इस एक्सचेंज पर टोकन मुफ्त में सूचीबद्ध कर सकते हैं। कुछ बड़े खिलाड़ियों की तरह कोई फीस नहीं। Not bad. और जैसा कि DAO नियम कहते हैं, कोई भी यूनि टोकन धारण करके सदस्य बन सकता है, जो आपको यह अधिकार देता है कि एक संगठन कैसे चलाया और प्रशासित किया जाता है, उस पर मतदान करने का। यह कुछ हद तक एक हैमस्टर क्रू का हिस्सा होने जैसा है। आपका दिया गया हर वोट एक छोटा कदम है जो पूरे समुदाय को आगे बढ़ाने में मदद करता है, शासन के पहिए को सुचारू रूप से चलाता रहता है। इससे हम दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। डिसेंट्रलैंड, यह एक वर्चुअल या एक्सटेंडेड रियलिटी सोशल एक्सपीरियंस है जिसे डिसेंट्रलैंड फाउंडेशन के रूप में जात एक DAO द्वारा पूरी तरह से संचालित किया जाता है। एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में डिसेंट्रलैंड फाउंडेशन यह सुनिश्चित करता है कि इस डिजिटल दुनिया का नियंत्रण उसके यूजर्स के हाथ में हो। वोट की शक्ति को अनोखे तरीके से माना, लैंड या नेम के आधार पर गणना की जाती है जो कि एक यूजर के पास होती है।
इसलिए किसी यूजर के पास समुदाय में जितना अधिक माना और संभावित तौर से अधिक भागीदारी होगी, उनका प्रभाव उतना ही अधिक हो सकता है। यूजर्स डिसेंट्रलैंड की ओर आकर्षित होते रहते हैं। संभावित तौर से उसके 2022 की रिपोर्ट के आधार पर, जो रेखांकित करती है कि निर्माता डिजिटल क्षेत्र में अर्जित रेवेन्यू का 97.5% घर ले जाते हैं, और जहां यूजर्स जाते हैं बाकी लोग भी उनका अनुसरण करेंगे। तब से डिसेंट्रलैंड ने कोका कोला और एडिडास जैसे ग्लोबल ब्रांड्स का ध्यान आकर्षित किया है, जो इसे डिजिटल नेटिव दर्शकों से जुड़ने का एक अनूठा अवसर मानते हैं। बेशक हर परियोजना सफल नहीं होती। वास्तव में DAO का सबसे पहला उदाहरण वास्तव में कोई जबरदस्त सफलता नहीं था। DAO को असल में उसके कोड की कमजोरियों के कारण हैक कर लिया गया था और $60 मिलियन मूल्य के ईथर को प्रणाली से हटा दिया गया था। इस परियोजना की शुरुआत 30 अप्रैल 2016 को हुई थी, जिसमें एक टोकन बिक्री के माध्यम से DAO टोकन्स वितरित किए गए थे, जिसके बदले ईथर लिया गया था। 11,000 निवेशकों के बीच $150 मिलियन की कीमत। इन DAO टोकन्स के माध्यम से यूजर्स उन व्यवसायों को धन के आवंटन पर मतदान करने की सुविधा प्राप्त कर सकते थे जिन्हें निवेश की आवश्यकता थी। फिर इसके लॉन्च होने के लगभग 3 महीने बाद हैक हुआ। हालांकि DAO ने जो लाया वह आगामी DAOs की सुरक्षा में कई महत्वपूर्ण सुधार थे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन DAO से सीखी गई एक और सीख ट्विटर पर एक मजाक से उत्पन्न हुई और US कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी प्राप्त करने का एक बहुत ही वास्तविक प्रयास बन गया। ऐसा करने के लिए जोना नामक एक व्यक्ति और 30 अन्य लोगों ने एक DAO का गठन किया और दुनिया भर के लोगों को इसे पीपल टोकन्स के साथ दान करने का मौका दिया। अपने दान के बदले में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी के साथ जो चाहे करने का अधिकार अर्जित किया। वह प्रोजेक्ट जो 2021 में मौजूद था, उसके बारे में कहा गया है कि यह एक एकल उद्देश्य DAO के रूप में अपनी राह पर चला गया है। कुछ विशेषताओं के चलते यह सफल रहा। एक उदाहरण के तौर पर यह दिखाता है कि एक समान सोच वाले व्यक्ति एक साझा कारण के लिए एकजुट हो सकते हैं, और उन्होंने सॉथेबीज में बोली लगाने के लिए महत्वपूर्ण पूंजी जुटाई, अनुमानित $47 मिलियन, जो इस उच्च श्रेणी की नीलामी हाउस में भाग लेने के लिए पर्याप्त था। कल्पना करें कि हैमस्टर का एक समूह एक विशाल पहिया को एक साथ धकेलने के लिए एकजुट होता है। उनमें से प्रत्येक अपनी ऊर्जा को एक ही लक्ष्य की ओर लाता है। एकमात्र अड़चन क्या थी? वे बोली हार गए। हाँ? लेकिन पारदर्शिता की बात करें तो परियोजना ने यह साझा किया कि उन्होंने एक बार फिर से समुदाय के लिए धनराशि उपलब्ध कराई थी। ये आखिरी वाला शायद कम स्पष्ट हो सकता है, लेकिन कुछ ने तो यहाँ तक दलील दी है कि वास्तविक पहला DAO था बिटकॉइन। आइए कहानी पर नजर डालें। DAO का मतलब वास्तव में एक अन्य अवधारणा DAC या डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन से निकाला जा सकता है। इसे इस तरह से सोचें, बिटकॉइन एक हैमस्टर की तरह है जो अपने खुद के पहिए पर दौड़ता रहता है, निरंतर चल रहा है और बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के काम कर रहा है। DAC का विचार उसी तरह था, एक संगठन जो बिना किसी सेंट्रल मैनेजर के संचालित होता है, जैसे एक समूह के हैमस्टर्स जो समन्वय में काम करते हैं और प्रत्येक समग्र लक्ष्य के लिए योगदान करता है। हालांकि प्रारंभिक बिटकॉइन दिनों से यह शब्द विकसित हुआ है और अब एक DAO आमतौर पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में संचालित संगठनों को संदर्भित करता है, न कि स्वयं ब्लॉकचेन को। इसलिए यह विषय अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दुर्भाग्यवश DAOs अभी भी परफेक्ट होने से दूर हैं, क्योंकि समूह में लिए गए निर्णय कभी भी पूरी तरह से सही नहीं होते। Now we play the waiting game. लोकप्रिय से मेन स्ट्रीम तक पहुंचने के लिए कमजोर शासन और खराब प्रबंधित ट्रेजरीज अभी भी प्रमुख अवसरों के रूप में देखे जाते हैं। हालांकि पाठ महत्वपूर्ण है और आज के DAOs अभी भी पारंपरिक शीर्ष से नीचे दृष्टिकोण के मुकाबले अधिक समावेशी प्रणालियों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आज की अकेडमी में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। अलविदा।